नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है संदेश लेखन। सीबीएसई के नवीनतम पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार कक्षा 9वीं व 10वीं के लिए यह प्रस्तुति है। आपके पाठ्यक्रम में यह है टॉपिक रचनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। तो आज हम इसी विषय के बारे में पढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, सीबीएसई ने यह विषय नया जोड़ा है। पहले ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था। इस विषय को इस वर्ष सम्मिलित किया गया है। तो जानते हैं अपने विषय के बारे में। संदेश का अर्थ है कोई जानकारी, खबर, आज्ञा व आदेश संदेश कहलाता है। अर्थात संदेश जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो आप उस व्यक्ति को देते हैं जब आप उससे सीधे रूप में बात नहीं कर सकते हैं। वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी गई हो, उसे संदेश कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे कि पौराणिक समय में हमारे राजा महाराजा किस प्रकार से अपनी प्रजा तक संदेश पहुंचाते थे। गौतम बुद्ध के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि गौतम बुद्ध की जो संदेश हैं वे सभी किस प्रकार से उन्होंने शिलालेखों पर गुंदवाए हैं। तो यहाँ हम उसी विषय को देख रहे हैं। देखिए, संदेश क्या होते हैं? मुख्यतः व्यक्तिगत होते हैं। जैसे अगर मुझे अपनी माता को कोई संदेश भेजना है तो वो मेरा नितांत व्यक्तिगत संदेश है। संदेश लेखन का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? कुछ जानने या बताने हेतु, प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए, परस्पर संबंध बढ़ाने के लिए। आप प्रायः व्हाट्सएप वगैरह पे या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने परिचितों से बातचीत करते हैं या अपने मित्रों से बातचीत करते हैं, तो वह बातचीत क्यों करते हैं? आप आपस में अपनी घनिष्ठ मित्रता को बढ़ाने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। उसी प्रकार यहाँ हमारा जो टॉपिक है संदेश लेखन, वह भी हमें क्या बता रहा है, उसका उपयोग क्या है? परस्पर संबंध बढ़ाने के लिए हम संदेश को लिखते हैं, भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं संदेश के माध्यम से। उसके बाद देखिए, निमंत्रण देने हेतु लिखते हैं संदेश हम। किसी को जन्म दिवस पर निमंत्रित करना है तो आप अपने मित्र को संदेश लिख रहे हैं। वैवाहिक कार्यक्रम के लिए आप संदेश लिख रहे हैं। तो ये सभी क्या है? निमंत्रण देने हेतु लिखे गए संदेश। कार्यालय उपयोग हेतु लिखे गए संदेश। किसी अधिकारी को आपको कोई सूचना प्रदान करनी है, कोई बात है जो आपसे उन्हें नितांत व्यक्तिगत रूप से बतानी है आपको, तो वहां पर आप उस अधिकारी को संदेश लिखेंगे। जनता को जागरूक करने हेतु संदेश लिखे जाते हैं। आप सभी जानते होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संबोधित करते हैं, किसी न किसी खबर या जानकारी को हमारे साथ साझा करते हैं, तो वह भी क्या है? संदेश का एक रूप है, वह भी संदेश कहा जाता है। संदेश लेखन की आखिर आवश्यकता क्यों है? यह विषय हमारे पाठ्यक्रम में इस वर्ष क्यों जोड़ा गया? इसमें ऐसी क्या खास विशेषताएं हैं, ऐसी क्या आवश्यकताएं हैं? देखें, यह छात्रों की कलात्मकता और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, उसे बढ़ाता है, स्वयं को सामाजिक जीवनधारा से जोड़ने में सहायक होता है, सीमित शब्दों में स्वयं को अभिव्यक्त करने में हमें सक्षम बनाता है। हम अपने मनोभावों को किस प्रकार दूसरे के समक्ष प्रकट करें, उसके प्रति हमें सक्षम बनाता है। अब देखिए, संदेश लेखन के मुख्य अंग कैसा होना चाहिए? हमारा संदेश आकर्षक होना चाहिए, रचनात्मकता और सृजनात्मकता का समावेश होना चाहिए, संदेश संक्षिप्त और सारगर्भित हो। जो विषय आपको परीक्षा में दिया जाए या कक्षा में दिया जाए, उस विषय का पूरा सार समझ में आना चाहिए। विषय पर ही आपको ध्यान केंद्रित कर संदेश लिखना है। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। भाषाई दक्षता का होना अनिवार्य, आपकी भाषा की शुद्धि होनी अत्यंत आवश्यक है। संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लेखन के दो प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक संदेश और दूसरा है अनौपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश आप सभी जानते हैं, जो कार्यालय या अपने प्रधानाचार्य या किसी ऐसे अधिकारी को लिखना जिससे आप सीधे रूप में बात नहीं कर पाते हैं, उन्हें सीधे रूप में नहीं जानते हैं, वहां पर उसे औपचारिक संदेश कहा जाता है। अनौपचारिक संदेश, जहां आप अपने मित्रगण, परिवार के अन्य संबंधियों को आप संदेश लिख रहे हैं, वह अनौपचारिक संदेश होता है। औपचारिक और अनौपचारिक संदेश के विषयों के प्रकार देखें। पहला देखिए, सामाजिक संदेश, स्वच्छता संदेश, साक्षरता संदेश, खोया पाया संदेश आदि विषयों पर लिखे जाने वाले संदेश सामाजिक संदेश कहलाते हैं।
शुभकामना संदेश, मातृ दिवस, योग दिवस, पितृ दिवस, नव वर्ष आदि पर लिखे गए संदेश शुभकामना दिवस पर लिखे जाने वाले संदेश कहलाते हैं। आप सभी जानते होंगे कि मातृ दिवस पर आप अपनी माता को कोई संदेश भेज रहे हैं तो वो क्या है, नितांत व्यक्तिगत है, पर्सनल मैसेज आप भेज रहे हैं। परंतु आप देखते हैं कि हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सीएम अगर राष्ट्र को संबोधित करते हुए मातृ दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं तो वह भी एक संदेश है। वह क्या है, औपचारिक संदेश में आता है। इसी प्रकार देखिए, पर्व, त्योहार, उत्सव पर भेजे जाने वाले संदेश। देखिए पर्व कौन से हैं हमारे, दीपावली, ईद, होली, जन्म दिवस पर भेजे जाने वाले संदेश। उसके बाद व्यक्तिगत संदेश, रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले बधाई संदेश, देर से आने पर, सूचित करने पर, अनुपस्थित होने पर भेजे जाने वाले संदेश व्यक्तिगत संदेश कहलाते हैं। मिश्रित संदेश, जैसे कोरोना महामारी से संबंधित संदेश, प्राकृतिक आपदा के बारे में लिखा गया संदेश या बताया गया संदेश, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने से संबंधित संदेश हमारे मिश्रित संदेशों में आते हैं। अब हम संदेश लेखन के प्रारूप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारा पहला पॉइंट है, समस्त जानकारी एक बॉक्स यानी सीमा रेखा में लिखी जाती है। सीमा रेखा, जहां आप एक बॉक्स को बनाते हैं, वह क्या है, उस बॉक्स की सीमा रेखा है। दिनांक, समय, संबोधन लिखना आवश्यक है, यह हमारा दूसरा पॉइंट है। उसके बाद देखिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मध्य यानी बीच में हमें संदेश लिखना है और वह कैसा होना चाहिए, रचनात्मक प्रस्तुति होनी चाहिए। संदेश छोटे वाक्यों यानी सरल वाक्यों में ही लिखें। अनावश्यक विस्तार से बचें। शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों में ही लिखनी चाहिए। भाषा में शिष्टता होनी चाहिए। विषयानुकूल श्लोक, दोहे, तुकान, पद आदि का समावेश आप कर सकते हैं संदेश लिखते समय। जैसे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, तो यहाँ पर रहे रहे दोनों बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, तुकबंदी हो रही है, तो इस तरह के पदों को आप लिख सकते हैं। संदेश का प्रारूप देखते हैं। पहले सीमा रेखा बनाई जाएगी, उसके बाद आप लिखेंगे संदेश। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड यानी कि मार्जिन लाइन के पास अपनी कॉपी में लिखेंगे दिनांक और राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे समय। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो मार्जिन लाइन होती है आपकी कॉपी में, वहां पर आप लिखेंगे संबोधन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे अपनी विषय वस्तु, जो विषय आपको दिया गया है उस विषय का विस्तार करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में ही आप नाम लिखेंगे। नाम आपको नहीं लिखना है, सीबीएसई नाम को लिखने के लिए मना करता है। आप सभी वहां पर काका लिखें तो बेहतर होगा। देखिए प्रश्न, अब हम थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं। कोरोना महामारी के संबंध में जन सामान्य को प्रधानमंत्री का संदेश किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए पहले हमारी सीमा रेखा, एक बॉक्स हमने दिखाया आपको, ये हमारा बॉक्स है, सीमा रेखा है। उसके बाद संदेश लिखा, फिर आपने दिनांक लिखी, जो भी दिनांक आपको दी गई है, जिस भी दिनांक को आप लिख रहे हैं उस दिनांक को डालेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे समय, सुबह लिख रहे हैं तो सुबह का समय डालें, दोपहर लिख रहे हैं तो दोपहर डालें, रात में लिख रहे हैं तो रात 9 बजे लिखें, जो भी समय है आपका उसके अनुसार आप लिखें। उसके बाद आपकी विषय वस्तु, संबोधन अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आपके अंक नहीं कटेंगे, परंतु अगर संबोधन लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। परंतु देखिए यहाँ पर विषय वस्तु देखते हैं। मेरे प्रिय भारतवासियों, कोरोना महामारी के इस संकट काल में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगे व केवल जरूरत के समय ही घर से बाहर निकलेंगे। मुझे आशा है आप सभी इस संकट के समय में अपना व अपनों का ध्यान रख मेरा साथ देंगे व भारत को कोरोना मुक्त भारत बनाएंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो आपने देखा बच्चों, यहाँ पर हमने किस प्रकार से अपने संदेश को कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। हमें शब्द सीमा के अंतर्गत ही लिखने का प्रयास करना चाहिए, परंतु अगर शब्द सीमा में थोड़ा वो बढ़ गई है तो हमें चिंतित नहीं होना है। एक दो लाइन से कोई खास ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, कोई मार्क्स आपके नहीं काटे जाते हैं। अब अंत में हम नाम, यानी कि आपको जो प्रश्न में ही दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री संदेश भेज रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो हम उसी नाम को लिखेंगे। अब अगला उदाहरण देखते हैं।
10वीं की बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को शुभकामना संदेश लिखिए। पहले हमारी सीमा रेखा यानी कि बॉक्स बनाएंगे हम अपनी नोटबुक में, उसके बाद संदेश लिखेंगे सेंटर में, उसके बाद दिनांक, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में अपना समय लिखेंगे, फिर संबोधन लिखेंगे, उसके बाद अपनी विषय वस्तु। देखिए विषय वस्तु, अभी सुबह तुम्हें टीवी में देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला, राज्य स्तर पर तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह बात जानने के बाद अत्यंत हर्ष हुआ। आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लाई। ऐसे ही जीवन में परिश्रम के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उसके बाद अंत में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? काका का। आप सभी को इसका अभ्यास होगा, क्योंकि आप जब पत्र लेखन करते हैं तो वहां पर भी आपको नाम की मनाही होती है। उम्मीद है कि आप नाम ना लिखें और काका का ही लिखें वहां पर। अब देखिए अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं। रामायण और महाभारत के पुनः प्रसारण का संदेश लिखिए। देखिए सीमा रेखा, बॉक्स बनाया हमने, संदेश लिखा, दिनांक लिखी, समय लिखा, उसके बाद संबोधन, यह मैं मित्र को संबोधित करते हुए बता रही हूं तो मैंने मित्र लिखा, प्रिय मित्र। आजकल रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक धारावाहिकों के पुनः प्रसारण से सरकार ने सभी का ध्यान सकारात्मक विचारों की ओर बढ़ाया है। हम नई पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति की जड़ों से रूबरू होने का अवसर मिला है। तुम अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय धार्मिक कार्यक्रमों के लिए निकालो। मुझे उम्मीद है तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी व तुम्हारे ज्ञान में भी वृद्धि होगी। पूर्ण विराम, उसके बाद आपने नाम न लिखकर क्या लिखा? का ख गा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने अन्य साथियों को भी इस वीडियो का लाभ प्रदान करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।